और आपके जीवन की समस्या, जैसे कई बार होता है ना, कई लोग ऐसे कहते हुए मिलेंगे, महाराज जी क्या बतावे, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है भैया, काहे परेशान हो, कोई बीमारी, कोई समस्या। अब महाराज जी यही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम परेशान क्यों। और उनसे पूछिए कि परिवार में सब ठीक ठाक है, तो बोले सब तो ठीक ठाक है, पत्नी से मेरा व्यवहार बनता नहीं है। आपके परेशानी का कारण यही है। जिसके साथ जीवन भर एक रहना है, जिसके साथ सुख दुख में सदैव साथ रहना है, उसी से यदि आपका व्यवहार नहीं है तो परेशानी का कारण आपकी यही है। और परेशानी शब्द पे अगर विचार किया जाए तो बड़ा सुंदर शब्द है। परेशान प्रश्न भी है, परेशान शब्द जो है यह प्रश्न भी है और उत्तर भी है, दोनों यही है। परेशान मतलब दुखी, अशांत होना। और यदि परेशानी से परे जाना हो, यानी परेशानी से अलग होना हो, परेशानी को दूर करना हो, तो इस शब्द को आप उल्टा कर दीजिए। परेशानी यानी दुखी, अशांत, और परेशान, शान परे, इस शब्द को उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, दो शब्द ही सही, एक परे और दूसरा शान। तो हम लोग परेशान इसलिए रहते हैं कि शान में परे रहते, इसलिए परेशान रहते हैं। और परेशानी दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि हम लोग शान से परे हो जाएं। ध्यान दीजिएगा, दोनों में शान में परे रहना और शान से परे रहना, यानी शान से अलग रहना। अब जो संस्कृत पढ़े होंगे उनको पता होगा कि से का भी दो तरह से उपयोग किया जाता है। एक तृतीया का भी अर्थ से है और एक पंचमी का भी अर्थ से है। तो तृतीया का क्या है अर्थ कि रामेण बाणेन हतो बाली, यानी राम जी बाण के द्वारा, यानी बाण से मार रहे हैं, बाण को छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो से यहाँ भी है, पंचमी में भी, और से तृतीया में भी है। तृतीया में साथ में से है और पंचमी में से का अर्थ अलग है। तो शान में परे रहना यानी शान के साथ हम लोग जीना। हम लोगों की समस्या क्या है, जहां बैठे वहां कितने लोग हमारा सम्मान के, अगर कोई कभी अपशब्द बोल दे तो कबीर बाबा का एक बहुत सुंदर दोहा है कि आवत गाड़ी एक है, उल्टत तो होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। लेकिन हम लोगों को कोई एक अपशब्द बोल दे, कहीं कुछ थोड़ा सा अपमान कर दे, तो हम लोग गांठ बांध करके उसी में सदैव पड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं। यही तो हमारे आपके परेशानी का कारण है। तो शान में यानी अभिमान में रहना। और देखिए, एक बात मैं ईमानदारी से निवेदन करूं कि हम दुखी क्यों होते हैं, हम परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि हम व्यक्ति या वस्तु से अपेक्षा पाल रखते हैं। जैसे बेटा है, अब बेटे से हमारी अपेक्षा क्या है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, मेरी बात माने। कोई हम मित्र बनाए तो मित्र से हमारी अपेक्षा क्या है कि सुख दुख में हमारे वह साथ दे। किसी से हम रिश्तेदारी जोड़ते हैं तो उससे हमारी अपेक्षा क्या है कि ये हमसे संबंध निर्वाह करे। किसी का यदि हम कुछ उपकार कर दिए तो हम यह अपेक्षा रखते हैं कि सदैव यह हमारा ऋणी बन करके रहे। यही हमारे परेशानी का कारण। केवल हम अपने कर्तव्य समझ करके अपने कर्मों को करें। कोई परेशान है, उसका हम हित कर दिए, हमारा कर्तव्य है। कल होकर के वो माने ना माने, उसका वो जाने, उसका काम जाने, तो हमें परेशानी नहीं होगी। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक आश्रम में दो शिष्य रहते थे। वो दोनों शिष्य एक दिन गए एक जगह निमंत्रण पाने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए। दोनों जब वहां से भोजन ग्रहण कर करके आए तो एक उदास और दूसरे प्रसन्न। अब ध्यान दीजिएगा, भोजन करने एक जगह दोनों गए हैं, अलग अलग नहीं गए हैं। जो भोजन एक को मिला वही दूसरे को भी मिला, लेकिन पहला प्रसन्न है और दूसरा उदास है। दक्षिणा भी दोनों को 5-5 रुपए मिली। तो जब भोजन एक समान, सम्मान एक समान, दक्षिणा भी एक समान, तो फिर एक प्रसन्न और एक दुखी। यह देख करके गुरु जी जो थे उस आश्रम के मालिक,
वह दोनों को बुलाए और बोले कि क्या बात है कि तुम दोनों एक जगह निमंत्रण के लिए गए हो और एक लोग प्रसन्न हो, दूसरे लोग दुखी हो। अब जो दुखी व्यक्ति था उससे से जब गुरुजी पूछे कि तुम दुखी क्यों हो, वह बोला कि गुरुजी क्या बतावे, जब जा रहे थे तो मन में विचार किए कि बहुत पैसे वाला व्यक्ति है जो भंडारा करवा रहा है, तो कम से कम 20 रुपए तो दक्षिणा अवश्य देगा। और जब वहां गए तो 5 रुपए थमा दिया। गर्मी का समय है, महंगाई का समय, कम से कम 20 रुपए देना चाहिए, लेकिन वहां जब गए तो वह 5 रुपए दक्षिणा दे दिए। अच्छा, और जो व्यक्ति प्रसन्न था उससे जब गुरुजी वह महात्मा जी पूछे कि तुम क्यों प्रसन्न हो, क्योंकि जो भोजन जो दक्षिणा उसे मिली है वही दक्षिणा तुम्हें भी मिली है, तो वह दुखी है, तुम क्यों प्रसन्न हो। जो व्यक्ति प्रसन्न था वह बोला कि गुरुजी ऐसा है कि जब हम भंडारा पाने के लिए जा रहे थे तो मैं रास्ते में यही सोचता जा रहा था कि देखो अब चल तो रहे हैं भंडारा खाने, लेकिन 2 रुपए भी अगर दक्षिणा मिल जाएगी तो हमारा काम चल जाएगा, मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा, कुछ काम है वो काम मेरा हो जाएगा। तो मेरी अपेक्षा 2 रुपए की थी, लेकिन वहां जब मैं गया तो 5 रुपए मिल गए, तो मेरा प्रसन्न मन और प्रसन्न हो गया। यानी दुगुने से भी अधिक, जितना हम सोचे थे उससे दुगुने से भी अधिक हमें दक्षिणा वहां मिली, इसलिए मेरा प्रसन्न है मन। इस प्रसंग से हम लोग को क्या संकेत मिल रहा है? हम लोग इतनी अपेक्षा पाल रख लेते हैं किसी भी व्यक्ति से। आजकल हम लोगों को अधिकतर अशांत होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस व्यक्ति को 1 रुपए की आमदनी है वो 5 रुपए खर्च कर करके बैठा हुआ है। यानी महीने में कोई 10,000 रुपए कमा रहा है तो 10 लाख रुपए वह खर्च करने की उम्मीद रखता है। पूरे वर्ष मुश्किल से 2 लाख रुपए नहीं बचता होगा, लेकिन 20 लाख का मकान बनवा करके बैठा हुआ है, तो बाकी 18 लाख रुपए अब कहां से पूरा करेंगे? 2 लाख की आमदनी, उसके बाद फिर आप झूठ फ्रॉड, इसका हड़पना, उससे छीनना, उससे झपटना, बेईमानी, यही सब करेंगे। तो आज लोगों की अशांति का सबसे बड़ा कारण यही है कि अपेक्षा और आकांक्षा ये दोनों इतनी लोगों की बढ़ चुकी है कि उसको पूरा कर पाना भगवान के भी बस की बात नहीं। महुलान पार में बढ़िया एक घर बन जाए, और यहाँ घर बन गया तो फिर इच्छा हुई कि बलिया में यदि सिटी में घर हो जाए तो अच्छा रहेगा आने जाने के लिए। चलिए भगवान की कृपा वो भी बन गया। क्या मन शांत हुआ? नहीं। फिर मन भाग गया लखनऊ, कि लखनऊ में कम से कम यदि बढ़िया एक मकान हो जाए तो मन को आनंद मिल जाए। और संजोगवश यदि लखनऊ में मकान बन भी गया तो मन शांत नहीं हुआ, फिर मन दिल्ली भाग जाता है कि दिल्ली में भी एक मकान होना चाहिए। हम लोगों की समस्या का कारण यही है। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि भगवान की दी हुई यह सुंदर व्यवस्था हम लोगों को प्राप्त है। मनुष्य शरीर मिला हुआ है, उसमें भी बुद्धि विवेक, यदि भगवान की कृपा को हम लोग अनुभव करें तो आपको यह पता चलेगा कि हम इस संसार में भगवान के बहुत ही नजदीक और बहुत कृपा पात्र व्यक्ति हैं। कैसे? जैसे मैं उदाहरण बताता हूं। इस संसार में लाखों लोग ऐसे हैं जो अंधे हैं, अंधे हैं, लाखों लोग होंगे, लेकिन हमें आपको यदि 2 बढ़िया नेत्र मिला हुआ है देखने के लिए तो उन लाखों लोगों से हम लोग अच्छे हैं। यानी उन लाखों लोगों से विशेष कृपा हम लोगों के ऊपर है भगवान की। इस संसार में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनको चलने के लिए पैर नहीं है, लंगड़े हैं, लेकिन हम आप यदि 2 बढ़िया पैर है, यदि पैरों से चल रहे हैं, उन हजारों लाखों लोगों से हम लोग श्रेष्ठ हैं, अच्छे। इस संसार में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं कि जिन्हें 2 समय ठीक से भोजन नहीं मिल पा रहा है, और यदि हम लोग दोनों टाइम सही से भोजन कर पा रहे हैं तो भगवान की विशेष कृपा उन हजारों लाखों लोगों से हमारे आपके ऊपर। हम लोगों की परेशानी तब बढ़ जाती है कि जब हम लोग पीछे वाले को न देख करके आगे वाले को देखने लगते हैं। हम यदि छोटी कोई 4 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं
और बगल से कोई फॉर्च्यूनर से जा रहा हो तो मन में लगा, आहा, अगर फॉर्च्यूनर मिल जाता तो कितना मन प्रसन्न होता, कितना आनंद मिलता। उसी रास्ते पे एक व्यक्ति वह भी है जो मोटरसाइकिल से चल रहा है, एक आदमी वह भी है जो साइकिल से चल रहा है, और एक आदमी वह भी है जिसे साइकिल भी नसीब नहीं है। लेकिन हम कम से कम 4 व्हीलर गाड़ी से चल तो रहे। लेकिन समस्या क्या है कि समस्या हम लोग आगे वाले को देखते रहते हैं, पीछे वाले को नहीं देखते हैं, इसीलिए जीवन भर दुखी और परेशान रहते हैं। जिस दिन हम पीछे वाले को देखना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन से आप समझिए कि आपके सारे दुख और समस्याओं का समाधान